आप छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा बोले, पार्टी में टॉक्सिक माहौल, काम करने की नहीं थी आजादी। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपना पहला वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने आप पर गंभीर आरोप लगाए और पार्टी छोड़ने के अपने फैसले को सही ठहराया। राघव चड्ढा ने कहा कि आपने काम करने का माहौल टॉक्सिक हो चुका था। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर ना तो खुलकर काम करने की आजादी थी और ना ही अपनी बात रखने की। उनके मुताबिक पार्टी अब कुछ करप्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथों में ही सिमट कर रह गई है, जो सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर कल 7 सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं तो क्या सभी गलत हैं? पहले भी कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, क्या वे भी गलत थे? चड्ढा ने याद दिलाया कि वह पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और जिस मकसद से आपकी शुरुआत हुई थी, अब पार्टी उस रास्ते से भटक चुकी है। इसी बीच राज्यसभा में आपके 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता अब आधिकारिक तौर पर भाजपा सांसद बन गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़कर 113 सांसदों तक पहुंच गई है, जिससे पार्टी को उच्च सदन में और मजबूती मिली है। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इस फैसले के बाद से लगातार उन पर कई सवाल उठ रहे थे। इतना ही नहीं, उनके फॉलोअर्स की संख्या अचानक घटने लगी थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनके 14.6 मिलियन फॉलोअर्स से घटकर 12.4 मिलियन फॉलोअर रह गए। यानी लगभग बीते कुछ ही दिनों में उनको 2 मिलियन यानी 20 लाख फॉलोअर्स का नुकसान हुआ है। कुछ लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे तो कुछ उनके फैसले के पीछे के कारण जानना चाहते थे। इन सवालों का जवाब देने के लिए राघव चड्ढा ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। राघव ने वीडियो में कहा कि पिछले 3 दिनों से उनके पास ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ज्यादातर लोग उन्हें बेस्ट विशेस और बधाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके इस बड़े फैसले के पीछे क्या वजहें हैं ये जानना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये वीडियो उन सभी के लिए बनाया जिन्होंने शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं देखी। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही
फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। और शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा ने एक टॉक्सिक पार्टी का खिताब दे दिया है, जहां काम करने से रोका जाता है, संसद में बोलने से रोका जाता है। लेकिन वहीं अब भी कुछ लोग राघव चड्ढा के इस फैसले से नाराज ही नजर आ रहे हैं। उनके कमेंट सेक्शन में लोगों की नाराजगी अभी भी देखने को मिल रही है। एक यूजर ने लिखा, मुझे राघव भाई ये बताइए कि एक्टर आप हो या आपकी बीवी। वहीं एक और ने लिखा, सब अनफॉलो कर रहे हैं सर आपको। वहीं एक और ने लिखा, ध्रुव राठी गलत बोल रहा था, चड्ढा ने कहा था तब तक कोई रकम नहीं बनी थी पर आज बन गई है। वहीं एक और ने लिखा, अब देखेंगे आप पार्लियामेंट की पब्लिक के लिए आवाज उठाओगे या नहीं। एक और यूजर ने लिखा, किस किस को लगता है कि राघव सर को अपनी न्यू पार्टी बनानी चाहिए थी। एक और यूजर ने लिखा, सर बस आप उम्मीद हो आज के भारत का, बस आप मत बदलना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या हम इंसान को इतनी जल्दी जज कर सकते हैं? राजनीति में पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है। हर नेता का अपना विजन, स्ट्रेटेजी और फ्यूचर प्लान होता है। हो सकता है कि राघव चड्ढा ने यह फैसला अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए लिया, या फिर उनके पास कोई और बड़ा प्लान है जो अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन सोशल मीडिया पर हम अक्सर पूरी कहानी जाने बिना ही रिएक्शन दे देते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या राघव चड्ढा दोबारा लोगों का भरोसा जीत पाएंगे या फिर वो अब किसी गुमनामी के अंधेरे में खो जाएंगे।